धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। तांबूलं पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। तांबूलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम नमः शिवाय। 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 हाँ जी, गुरु वंदना कर लेते हैं। मंजू जी बोलेंगे हमारे साथ। हाँ, और ऑडियो सब लोग अपना खोल लें, एटलीस्ट वीडियो नहीं खोलते तो ऑडियो खोलें, सब लोग इकट्ठा बोलेंगे हमारे साथ। हाँ, वेरी गुड। सीमा जी शुरू करोगे? आप शुरू करो, मैं शुरू करता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम विश्वातीतं गगन सदृश्यं तत्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः प्रणवार्थ्य शुद्ध ज्ञानेक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेऽमामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। तो हमारा शिव सूत्र में कल हमने सूत्र किया था 45 नंबर सूत्र में क्या था? प्राण समाचारे समदर्शनम। मतलब प्राणों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम अपने आप में समदर्शन हो जाएंगे। समदर्शन मतलब इक्विनिमस हो जाएंगे। इक्विनिमस मतलब कि लाभ हानि, मान अपमान, सब में कुछ भी हो जाए दुनिया में, हम अपना पीसफुल रहेंगे, हम अपने प्रेजेंट मूवमेंट में रहेंगे, हम अपने आप में रहेंगे। तो वो क्या है, वो होगा कैसे? वो उन्होंने गुरुजी ने बताया, वो श्वास को जो है देखने से होगा, प्राणा को देखने से होगा। तो सो हम करते हैं सुदर्शन क्रिया में, उससे हो जाता है। एडवांस कोर्स में हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन करते हैं, उससे हो जाता है। हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन में क्या होता है? नाक से सांस लेते हैं, भुहों के पीछे से जाता है, गले पे जाता है तो ऑब्जर्व करते हैं, गले से नाभि पे जाता है, ऑब्जर्व करते हैं। तो वो हॉलो एंड एम्प्टी होता है। हॉलो एंड एम्प्टी होता है तो आप प्राण को ऑब्जर्व करते हो तो इक्विनिमस में आ जाते हो। और उसी तरह से जब आप पंच प्राण होते हैं उसमें इक्विनिमस में आ जाते हो। 5 प्राण हमने देखे थे। 5 प्राण में एक तो जो प्राण हम लेते हैं नाक से भुहों के पीछे से होके हृदय तक जाता है, उसको बोलते हैं प्राण। और दूसरा प्राण जो है हार्ट से लेके नाभि तक जाता है, उसको बोलते हैं समान। नाभि से लेके मूलाधार तक जाता है, नीचे की तरफ जो सारा गंदगी फेंकते हैं उसको बोलते हैं अपान। और जो उद्दान होता है थ्रोट से ऊपर तक, क्राउन चक्र तक या ब्रेन तक, उसको उदान बोलते हैं। और व्यान जो कि पूरा एंटायर बॉडी में होता है। तो कल बोला उन्होंने गुरुजी ने कि अगर आप पंच प्राणों को अनुभव करोगे, देखोगे उनको, आप जब आप बैठे हो मेडिटेशन में या कहीं पे भी, तो स्टार्ट में भी कर सकते हो, उसको देख सकते हो आपके प्राण कैसे चल रहे हैं। मुद्रा प्राणायाम में भी होता है, मुद्रा में भी, मुद्रा प्राणायाम से देख लो। तो प्रणाम क्या बताया, प्राणा को जब ऑब्जर्व करोगे, 3 स्टेज प्राणायाम में भी प्राणों को ऑब्जर्व करवाते हैं। तो प्राणों को जब ऑब्जर्व करोगे धीरे धीरे हम इक्विनिमस हो जाते हैं, हम अपने आप में स्थिर हो जाते हैं। और वो स्थिर होने का मतलब होता है कि हम जो है एंगर नहीं आएगा, विपरीत दिशा, विपरीत
परिस्थिति में भी शांत रहेंगे। आज का सूत्र है मध्यवर प्रसर्वा, मध्यवर प्रसर्वा। इसका जो एसेंस है, कहते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, हम जो जैसे साधना करते हैं, तो हम ये साधना क्या है, प्रैक्टिस ही हो गया, सत्संग भी प्रैक्टिस हो गया, स्वाध्याय भी प्रैक्टिस हो गया, ये सारा जब ये तप ही है, सारी चीजें ये प्रैक्टिसेस है। तो कहते हैं कि जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो कई बार होता है कि ऑब्स्टेकल्स आ जाती हैं, ऑब्स्टेकल्स आ जाती हैं। जो ऑब्स्टेकल आती हैं आपके शरीर में आती हैं, मन में आती हैं, वो नेचुरल है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो नेचुरल है, ये आएंगी ही, और इन ऑब्स्टेकल से पार होना है, इन ऑब्स्टेकल में फंसना नहीं है। इन ऑब्स्टेकल से जब पार हो जाओगे तो आप अपने उस अनुभव में जुड़ जाओगे जो कि कहते हैं अनंत का अनुभव। और इसको पार होने के लिए अगेन क्या, कंटिन्यू योर प्रैक्टिस, कंटिन्यू योर साधना, कंटिन्यू योर सहज, कंटिन्यू योर हॉलो एंड एम्प्टी, कंटिन्यू योर चक्र मेडिटेशंस। तो वो इसको पार करने के लिए, और एक तत्व अभ्यास इसको पार करने के लिए वो पतंजलि ने बताया, बहुत सुंदर। और उसमें जो ऑब्स्टेकल है, चलो मैं बता देता हूं आपको, वो 9 ऑब्स्टेकल्स थी। 9 ऑब्स्टेकल किसकी थी, सबसे पहले तो शरीर की थी, उसको उन्होंने बोल दिया व्याधि। दूसरा बोला माइंड की, उसको बोला स्थैना। तीसरा बोला संशय, डाउट की, माइंड की अगेन। चौथा बोला प्रमाद की, नोइंगली आप मिस्टेक करते जाते हो। नोइंगली मिस्टेक करने का मतलब क्या होता है कि मेरे को मान लो इनकम टैक्स, बड़े सबसे बड़ी एग्जांपल है, मेरे को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, और मैं उसको प्रमाद करता हूँ, नोइंगली मैं फाइल ही नहीं करता, वो प्रमाद हो गया। फिर हाँ, आलस्य, आलस्य अलग है, लेजीनेस, पड़े रहे, चलो प्रैक्टिस क्या करनी, साधना क्या करनी, छोड़ो कल कर लेंगे, ये है वो है, लेजीनेस। तो लेजीनेस। और उसके बाद में अविरति। अविरति मतलब कि इनएबिलिटी टू कम आउट ऑफ सेंस प्लेजर, उसी में सेंस प्लेजर में ही ज्यादा रुचि हो जाए, सेंस प्लेजर खाने में ही रुचि हो जाए। यहाँ पे ना एक बहुत सुंदर बात है, रामाकृष्ण के जो थे ना, वो बहुत ही बढ़िया थे, गुरु तो थे ही, और विवेकानंद को एकदम से उन्होंने ज्ञान दे दिया, कई लोगों को ज्ञान दिया, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन चल भी रही है, बहुत बढ़िया चल रही है रामाकृष्ण मिशन, बहुत बढ़िया गुरु थे। लेकिन उनको क्या था, खाने में बड़ी रुचि थी। यहाँ पे क्या बात एक नोटिस करने वाली है, जितने भी एनलाइटन मास्टर होते हैं, वो किसी ना किसी में, जब शरीर में होते हैं, किसी ना किसी इग्नोरेंस में फंसे होते हैं। क्यों? शरीर में अगर इग्नोरेंस ना हो तो शरीर रहेगा ही नहीं, तो आप परम में लीन हो जाओगे। तो वो इग्नोरेंस में फंसे होते हैं। तो रामाकृष्ण खाने में फंसे होते थे, मेडिटेशन करा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी को डिवोटी को कुछ कह रहे हैं, तो बात करते रहेंगे, अच्छा खाने का क्या हुआ, आज खाने में क्या बनाया है। तो वो ऐसे खाने में करते रहते थे। और उनकी जो पत्नी थी, वो इस बात पे कभी वो कहती थी कि आपको ये अच्छा नहीं लगता, इतने बड़े सत्संग में भी आप खाने की बातें करते रहते। तो कहते हैं रामाकृष्ण ने एक दिन उनको बोला कि देखो, एक वक्त आएगा जब तुम खाने की थाली लेके बैठी रहोगी और मैं खाना खाऊंगा ही नहीं, और 3 दिन तक तुम बैठी रहोगी, और तीसरे दिन में फिर परम में विलीन हो जाऊंगा। तो कहते हैं जब रामाकृष्ण जी की शरीर छोड़ा उन्होंने, तो ऐसा ही वक्त आया कि उनकी वाइफ जो है वो भी पहुंची हुई थी, साधक थी वो, तो वो उन्होंने खाना लेकर आई, और ये अपने मुंह उधर कर ले, खाना ही ना खाए। उनको ये बात याद आ गई कि अब तो ये 3 दिन में ये शरीर छोड़ने वाले। तो क्या मतलब है कि जब तक वो खाना खा रहे थे तो वो इग्नोरेंस में थोड़ा थे, सेंस प्लेजर में थे। तो वो सेंस प्लेजर जो है ना, वो रुचि, अविरति, वो रहता है थोड़ा थोड़ा। ये पांचों, ये 9 में से कुछ ना कुछ रहेगा। किसी ना किसी जो गुरु आएंगे, जो एनलाइटन आएंगे, उनके आप बिहेवियर में देखोगे कि कुछ ना कुछ उसमें है इग्नोरेंस। क्यों? वो शरीर रह ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर तीनों गुण ना हो, सत्व, तमस और रजस। वो शरीर सो ही नहीं सकता अगर तमस ना हो। तो ये बात है। और जो जैसे हमारे गुरुजी हैं,
वो अब रजस में है थोड़ा सा, बड़े बड़े कोर्सेज होने चाहिए, पूरे दुनिया को हम, ये रजस है, पूरे दुनिया को हम ज्ञान दें, पूरे दुनिया को हम मेडिटेशन करें, तो वो रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा वो रहेगा। तो ये हो गया आवृत्ति। उसके बाद था भ्रांति दर्शन, फिर उसके बाद था अल्बदा भूमिकत्व, और उसके बाद में था अनवस्थितता, कभी मेरे को एक्सपीरियंस होता था, अब नहीं होता। तो ये 9 जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ये शिव सूत्रा में यहाँ पे बोल रहे हैं 46 सूत्रा में, कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है। यहाँ पे बोला है ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा जो है ना, किसी ना किसी इसमें फंसे हो जाओ, किसी ना किसी ऑब्स्टेकल में फंस जाओ, गुस्सा तुमको बहुत आता हो, जैसे वो कौन से ऋषि थे, बात बात में श्राप देते थे, दुर्वासा, गुस्सा बहुत आता है, तो वो कुछ ना कुछ हो जाता है उनके साथ में। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इवन विष्णु, विष्णु कहते हैं वो स्लीप कर रहे हैं, वो सो ही रहे हैं ना, और पता नहीं ध्यान में सो रहे हैं या सो रहे हैं, इटर्नल रेस्ट, उनको कह रहे हैं इटर्नल रेस्ट रह रहे हैं, कहाँ पे, शेष नाग के उस पे शैया बना रखी है, उस पे रेस्ट कर रहे हैं। वेंकटेश्वर है तिरुपति में, कहते हैं आंखें बंद है उनकी, आंखों पे वो लोग जो है ना इतना चंदन मल देते हैं, टीका लगा देते हैं, नाक तक टीका लगा देते हैं, आंखें और नाक तो कवर हो गई, इतना फनी लगता है। तो कहते हैं गॉड लव्स डाइवर्सिटी, फनी लगता है, लेकिन उनके हाथ जो है ना वो देने की मुद्रा में है, तो लोग लेने ही जाते हैं वहां पे। तो गुरुजी, कई लोगों ने तो उनको पार्टनर बना देते हैं कि हम मेरे बिजनेस पार्टनर हो, और देते हैं बड़ी उसमें बकायदा। कोई, मैंने तो चेन्नई में ऐसे ऐसे लोग मिले जो बिजनेस पार्टनर बना देते हैं वेंकटेश्वर को, तिरुपति को, और फिर वो 5% का मान लो पार्टनर बना दिया, तो पूरा धर्म से वो 5% एनुअली वहां पे जाके दान दे देते। जैसे ही उनका वो हुआ, 6 महीने बाद में, या एनुअली 2 बार ही जाना है या 1 बार ही जाना है, पूरा प्रॉफिट लॉस निकाला, जो प्रॉफिट हुआ उसका 5% तिरुपति को दिया, पार्टनर बना लेते हैं। वो देने की मुद्रा में है। वो कह रहे हैं जो देने की मुद्रा में है तिरुपति, तो वो क्या है, आंखें ब्लाइंड है। आंखें ब्लाइंड का क्या मतलब है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, ये अच्छा आदमी है, ये खराब आदमी है, इसको दूं, इसको ना दूं। भगवान जो है ना किसी के पीछे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। गुरु का ग्रेस सबको अवेलेबल है, चाहे टेररिस्ट है, चाहे अच्छा आदमी है, चाहे खराब आदमी है, सब उसके आश्रम में जा सकते हैं और उसकी कृपा से साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये गुरुजी ने यहाँ पे बताया, मेरे को ये पता नहीं था, आज ये पता लगा, आंखें खुलने वाली बात है कि तिरुपति में उसकी आंखें बंद होती। मैं तो कई बार गया हूँ, चेन्नई से बहुत बारी गए हम तिरुपति, कम से कम 25 बार ही गए होंगे। तो तिरुपति में, और वहां पे आंखें बंद है, उनका टीका तो लगाते ही ऐसे हो डिवोटी, तो आंखों के समय टीका लगाते हैं वो, और फनी दिखते भी फनी है। तो कह रहे हैं वो उसका मतलब क्या है, डीप मतलब हमारे ऋषियों ने बनाया कि डीप मतलब ये है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, आंखें बंद है, जो लेना है ले लो भैया, जैसे भी तुम हो ले लो, उनके दरबार में आए हो, समर्पण करने आए हो, ले लो। गुरु ग्रेस इज अवेलेबल टू एवरीथिंग। सो दिस इज वेरी 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 ब्यूटीफुल। और कहते हैं जब आप लेने की भाव में जाते हो ना, जब पूजा के भाव में जाते हो, तो कुछ भी तर्पण कर दो, कुछ भी दे दो। जैसे उन्होंने बताया, कृष्ण भगवान ने बताया, पुष्पम, पत्रम, फलम, तोयम, कुछ भी भक्त देता है मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन भक्त अगर देगा तो भक्ति से, डिवोशन से। ऐसे ही हम लोग जब गुरु पूजा करते हैं, तो आज ऐसे ही बाई चांस वो गुरु पूजा के आखिरी निकल गए मेरे मुंह से, हम तो गुरु वंदना कर रहे थे, तो जब गुरु पूजा करते हैं तो एकदम से मन जो ना शांत हो जाता है, पूर्णता में आ जाता है। पूर्णता में आने का मतलब यही हो जाता है कि डिवोशन से हम समर्पण कर रहे हैं। तो वो समर्पण जो है, वो समर्पण क्या होता है, उससे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वो समर्पण आप जब मंदिर में भी जाते हो, अगर समर्पण कर देते हो, तो उससे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। यही बोल रहे लास्ट पैरे में कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो जाता है ना आपके अंदर, उसी से आपके अंदर धीरे धीरे हैप्पीनेस आ जाती है, धीरे धीरे आपके अंदर आपका तत्व जागृत हो जाता है, जो कि 7th लेवल है। उसमें आप पहुंच जाते हो, और आप पास्ट में नहीं रहते, फ्यूचर में नहीं रहते। जो थॉट्स आपके कल के होते हैं, परसों के आने वाले थॉट्स होते हैं, 1 साल पुराने होते हैं, 5 साल पुराने होते हैं, नहीं तो हम उन्हीं में घूमते रहते हैं। लेकिन जब हम 100% सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं,
तो वो हम पास्ट से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, फ्यूचर भी नहीं रहता। और जो हम समर्पण करते हैं ना, वो क्या करते हैं, सेटल करते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एग्जांपल दी कि हम स्टोन नहीं चढ़ाते, हम सैंड नहीं चढ़ाते भगवान को। क्यों? वो क्या है, ग्रॉस, वो क्या है, इनर्ट। उसमें भी 1 यूनिट प्राण है, लेकिन वो ग्रॉस हो गया ना, इनर्ट हो गया। तो हम क्या चढ़ा रहे हैं, फूल, पत्ती, पुष्पम। तो ये तो इसमें तो 6 यूनिट प्राण है, 6 यूनिट प्राण है। जो ट्रीज हैं उनमें 6 यूनिट प्राण है, वो चढ़ा रहे हैं हम। और जल, जल में भी 4 यूनिट प्राण है। तो ये जो है ना, हम ये चीजें चढ़ा रहे हैं, और उससे हमारे अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और जब हमारी ऑफरिंग एक्सेप्ट हो जाती है, जब हम भक्ति भाव से करते हैं, किसी को एक्सेप्ट नहीं करनी, भगवान आपसे पचपन लेने के लिए थोड़ा बैठा हुआ है। तिरुपति में कोई आपसे प्रसाद, लड्डू के प्रसाद थोड़ा लेने बैठे हैं, वो तो देने के लिए बैठे हैं भगवान। तो वो तो आपका अपना का भाव है, उससे आप ले जाते हो अपनी क्षमता के हिसाब से। जो भी आप बोल देते हो, मैं 1000 आदमियों को खाना खिलाऊंगा वहां जाके, वो आपकी भाव है। आप उसको उन्होंने, भगवान ने बोला कि आप एक पुष्प ले जाओ, वो भी काफी है। तो वो क्या, मेन चीज क्या है, डिवोशन। मेन चीज ये है डिवोशन। इस सूत्र में यही बोला है कि जब ऑब्स्टेकल्स आती हैं तो डिवोशन से आप पार कर सकते हो। वही साधना हो गई। साधना में समर्पण तो है ही सबसे पहले। वही सेवा हो गई, सेवा में भी समर्पण है। और वही सत्संग में भी समर्पण है। सब वही सब कुछ हो गया। ब्यूटीफुल, इससे सो वंडरफुल सूत्रा, इससे कंप्लीट सूत्रा इन इटसेल्फ। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? जय गुरुदेव। मैं पढ़ मैं हाँ, पढ़िए पढ़िए। अपना वीडियो ऑन कर सकती हो तो मैं आपको स्पॉटलाइट पर डालता हूँ। नहीं जी, ऐसे ही ठीक है। ऐसे ही ठीक है। हाँ जी, चलो पढ़ो। नहीं, डालने में कोई दिक्कत नहीं है, पर डाल देता हूँ अगर वीडियो ऑन करोगे तो। कर देते हैं। ठीक हाँ, जय गुरुदेव। है। बोलिए, पढ़े पढ़े। It says मध्ये var prasavah. When you are doing these practices, do not worry if obstacles come up. It is natural that they come. You say, Guruji, I meditated and did everything, but I am the same person I was. I haven't changed. Not only you, but your wife, children, and people you know say, what is the use of going to satsang? You haven't changed a bit. Show us what has changed in you. What is the point of going? This is the question that the young ask their elders. What did you learn by meditating? You aren't peaceful. You still get angry. There was some change. You were better for a while, 1 or 2 months, then you returned to your normal behavior. It is not surprising. People say this is madhye madhyi rapasaha. It is possible that in between, at some places, you will come across such problems. It is not necessary, but it is not unusual. If you encounter some problem, it is natural. Accept it as part of the process because it is in time everything will be all right again. Sometimes you will be lazy and later laziness will disappear. It is not possible to always be lazy. Anybody, no matter how lazy he is, will one day feel like getting out of his bed and doing something. At some time, he will be filled with consciousness and life. Similarly, even a man full of consciousness would become lazy one day. Even Vishnu slept and not for 1 or 2 days, but for an eternity, eternal rest. We also sleep and we put God to sleep and wake him up for 10 days. Go to the temple and can see them celebrate Tishtang Shayana Shayanotsava, the festival of sea, Shayanotsava. It is like we are saying it is a problem if God is always awake. So we pray for him to give us what we want and then go back to sleep. Even Venkateshwara of Tirupati cannot open his eyes because of all
all the sandalwood powder we have put on him. He only has Vara Shada Sa, gift giving hand. It is as if we have requested. Please keep giving, but keep your eyes closed. Do not open them. Do not discriminate when you give. There is a good lesson here. Whatever you give should be free from any string. Do not differentiate between good and bad things. What would happen if God started discriminating? Keep giving me your grace and keep being kind, whether or not I have done good. If you do not do good, who will? Do not look at any karma. They said, and after a lot of thought, they placed a mark on his forehead. It is not a small mark either, but a very big one. It only it not only covers his eyes, but stretches down to the tip of the nose. Part 2. There is some humor in this and also some fun. The mark on Venkateshwar's forehead was not made just like that. It came after lots of thought in the past. We think that God does not like fun. Actually, God loves fun, and that is why there is so much diversity in nature. Look at nature. Everything undergoes transformation. Now, new desires keep arising. That is nature's secret and its beauty. The self is changing. Similarly, you should also be transforming. This sutra, the way to progress in a sadhana. That is the reason the poet Akka Mahadevi said, you do not accept offering for those who are not transforming. Why do you say Naivedya offering? When an offering is placed in the mouth, it will not stay. I am the same form once it is in the stomach. Banana changes the moment it enters the mouth. Some chemical reactions take place, and as it passes through the throat, stomach, small and large intestines, it keeps changing, and by then it has transformed and had an effect in the entire body. When it leaves out the other end, it will have an entirely different form. Any offering that you take in has an effect on the body. This is a truth. Have you ever thought about this? Just as an offering or what is consumed gets transformed, life is being swallowed by time. As time follows you, if you move ahead with the wish to transform, you will arrive at the ultimate happiness. That is why it says you do not accept offering where there is no transformation. Do not know why nobody eats stones or sand. Stones and sands will not be changed by a chemical reaction or undergoes transformation once you eat them. So they cannot be offering. Similarly, if you are like sand or like a stone, what is the use? It is better to be an offering like a fruit or a leaf. That is why it is said, Patram, Pushpam, Phalam, Toyam, Yome Bhaktya Prayachit Prayachiti. However, your life may be whether like leaves, water, the harvest fruit, or flowers. However, it may be, offer it with devotion. Your life itself is like a fruit, like the harvest. It is not just that you go to the market, buy a banana, and offer it to God. You become an offering, and it is only when you are transforming that you are qualified to be offered. Offered. It is your head. You carry the past around, thoughts from yesterday, the day before yesterday, or 10 years back. Then you become like sand, you become absolutely inert, experience life anew every day. Then life becomes a proper offering. You do not accept offering from those who are not transformed. Very, very beautiful. A new perspective. हम सोचे या ना सोचे, it is happening that we are also changing. हर कुछ बदल रहा है, हम जानते तो थे, but now it's a very nice perspective, very beautiful. इसमें देखो मेन चीज क्या है कि जैसे मैं पुरानी एग्जांपल देता हूँ
अब घरों में है, सब लोगों के घरों में होगा, पूजा करते हैं और सब घर में मैं देखता हूँ कि पूजा करते-करते भी बातें भी करते रहते हैं। जी, तो यहाँ पे ये बोला है कि वो जब तुम बातें करते हो ना, तो तुम 100% पूजा में नहीं हो, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि आपके थॉट्स जो हैं वो अलग जगह जा रहे हैं। वो रिचुअल्स में फँस गए। आप कितने ही लोग होते हैं, वो पुरानी बात है, हवन में बैठे हैं, तो कोई आ गया, पूजा में बैठे हैं, कोई आ गया, अच्छा ज़रा भई उसको पानी देना। आप पूजा में बैठे हो, उसको अच्छा भई ज़रा कुछ पूछ लेना। अच्छा ये सीट पे बैठ जाओ, अच्छा यहाँ पे कर लो। हम लोग भी करते हैं, सभी करते हैं। तो वो क्या है, आप 100% पूजा में नहीं हो, तो 100% जब उसके साथ में नहीं हो, तो जो भी आप ऑफर कर रहे हो, वो ऑफर करा ही नहीं है। वो ऑफर हुए ही नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होएगा ही नहीं। उस पूजा में आपका ट्रांसफॉर्मेशन, जो पूजा की अनुभूति है, वो होएगी नहीं। दिस इज द एसेंस ऑफ दिस सूत्र, कि जो भी कुछ करना है वो 100% करोगे, 100% करोगे। उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि आपके अंदर व्याधि आ सकती है, आपके अंदर कोई ना कोई 9 में से कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ सकती है, और वो ऑब्स्टेकल भी पार कब करोगे, जब फिर 100% देना है, साधना, सेवा, सत्संग या पूजा, वट एवर यू द मीन में बी। सो इट इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। नहीं वही हाँ हम जी, सोचते हैं ना कि हम बार बार फिसल गए या कुछ हो गया, इसमें भी बड़ा सुंदर है कि दिस चेंजेस विल आल्सो कम। जी, कभी हम ऊपर होंगे, कभी नीचे, तो वी डोंट हैव टू थिंक अरे इतनी बड़ी बात हम उसको दिमाग में बना लेते हैं कि हाउ आई कुड डू इट। वो भी सब होगा, इट इज ऑल हाँ, द प्रोसेस ऑफ लाइफ। लाइफ मीन्स दिस ओनली, सब कुछ हाँ, करने वो तो लाइफ में तो एक्चुअली क्या है ना, तीनों गुण हैं आपके पास, सत्व, रजस और तमस, और ये गुण चेंज भी होते रहते हैं। इतने बिल्कुल। सारे एलिमेंट्स हैं, उससे चेंज होते रहते हैं, आपके खाने से चेंज होते हैं, आपकी प्लेनेटरी मूवमेंट से चेंज होते रहते हैं, तो कंपनी से चेंज होते रहते हैं, कई चीजें हैं, उससे ये गुण भी चेंज होते रहते हैं आपके, और गुण भी चेंज होते रहते हैं, तो आपका स्वभाव भी चेंज होता रहेगा। स्वभाव भी चेंज होता रहेगा, तो कभी आपको एंगर भी आएगा। साधना आप 10 साल से कर रहे हो, 20 साल से कर रहे हो, तभी एंगर भी आ जाएगा। रॉन्ग कंपनी में बैठ गए, रॉन्ग खाना खा लिया, तो कभी आप उल्टी सीधी बातें भी कर दोगे। तो ये सारी चीज जो है ना, अब इतने सारी चीजें हमने धीरे धीरे देख ली, तो ये ऐसा होता जाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आपको हर टाइम में अवेयर होना चाहिए, क्या कर रहा हूँ। सत्संग में बैठा हूँ तो किसके साथ बैठा हूँ, सत्संग में भी मैंने गुटबाजी बना ली है क्या, उसमें ही फंस गया हूँ क्या, और किससे गुटबाजी बनाई है। तो ये जो चीजें हैं ना, मतलब कि इवन सब सेट में आके भी, मतलब आप आश्रम में भी चले गए, वहां पे भी देखना है कि क्या कर रहे हो आप, व्हाट यू आर डूइंग, अवेयर, व्हाट यू आर डूइंग। वहां पे भी जाके मस्ती कर रहे हो, वहां पे भी जाके इधर उधर लोगों से बातें कर रहे हो, वहां जाके भी गर्लफ्रेंड बना रहे हो, वहां जाके भी सारी चीजें कर रहे हो, तो वो फिर वो आश्रम में जाने का कोई आश्रम में जाना नहीं हुआ, फिर वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये चीज जो ये है ना, ये 46 सूत्र में यही बोल रहे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। हाँ जी, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग, अदरवाइज वी विल क्लोज। सत्यम, हाँ बोलिए सरिता जी, बोलिए सरिता मित्र। जो चीज हमें सबसे प्यारी जो प्राप्त करनी है, जिसके लिए सारा संसार में हम लोग कोई भी क्रिया करते हैं, तो वो चीज हमने प्राप्त की हुई है, उसी के प्रति समर्पित होते हुए सारे कर्म बिल्कुल, कीजिए, मैं तो भी यही उसमें अपने बोलना आप पता चल जाएगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। वो चीज चाहती हमारे है अंदर ना? ही है, वो चीज हमारे अंदर ही है, वो हमारे। प्राप्त की हुई है। हाँ, संसार में हमारी क्रिया कोई भी ऐसी होती है ना सर, की क्रिया ऐसी होती है कि उसमें हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति की आशा होती है। हाँ, जो हाँ। चीज हमें प्राप्त करनी है पहले से ही, जो हमने प्राप्त की हुई है, उसकी बाहों में ही है, हम अपने प्रियतम ब्यूटीफुल, प्यारे की, तो वो ब्यूटीफुल, प्यार से जो निकलेगी, तो वो कुछ खाना बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, हाँ, एक्टिविटी वो उसी के लिए है। इतना ब्यूटीफुल, बड़ी। बिल्कुल वर्डशिप खत्म हो गई है, हाँ सर, बिल्कुल। बस तो बहुत मर्ज सुंदर, होना, बहुत सुंदर, वही बहुत मैं भी बढ़िया। कहने वाली थी कि जो हम भक्ति में करा मर्ज ही होना है। अगर मर्ज ही है तो बाकी सारी बस चीजें बस तो बस, बहुत सुंदर, बहुत। शांति, इंफॉर्मेशन ही है। हाँ, लेकिन इसमें ना एक क्वेश्चन है, चलो आज टाइम खत्म हो गया, कल बताऊंगा उसका क्वेश्चन। चलो, वो योग वशिष्ठ का क्वेश्चन है, वो बताऊंगा कल। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि,
सत्यं परं धीमहि 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 लोकानां समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव, सी यू टुमारो।